नमस्ते। आज मैं प्रमुख शहरों से बहुत दूर ग्रामीण इलाके में हूँ। ऐसे स्थानों में अक्सर आपका मोबाइल ऑपरेटर इंटरनेट पाने का सबसे अच्छा तरीका होता है। लेकिन जो बात मैं अक्सर सुनता हूँ कि उन्होंने खिड़की में लगाने के लिए कोई छोटा राउटर दिया है जिसकी गति धीमी है। मैं अपनी छत पर कुछ लगाना चाहता हूँ। खैर, इससे पहले कि आप वो पैसा खर्च करें, कुछ बातें हैं जिन्हें आपको पहले जांचना होगा। पहला, सेल फोन टावर कहाँ है। हो सकता है कि आपका राउटर उत्तर दिशा की खिड़की में हो, लेकिन टावर दक्षिण दिशा में हो। डिवाइस को इधर उधर ले जाएं और घर के विभिन्न स्थानों पर प्रयास करें। आप अपने क्षेत्र के सभी टावरों को ढूंढने के लिए सेलमैपर जैसी वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, सर्वोत्तम संभावित स्थान ढूंढें जहां आपकी गति सबसे अधिक है। जांचें क्या सिग्नल अच्छा है। यदि सिग्नल अच्छा है तो इसका मतलब है कि वर्तमान LTE राउटर पर्याप्त हो सकता है और समस्या कहीं और है। तीसरा, संभावित कारण ये है कि जिस सेल फोन टावर का उपयोग आप कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे सक्रिय उपयोगकर्ता हैं और उपलब्ध इंटरनेट गति उन सभी के बीच साझा की जाती है। इस मामले में आप केवल मोबाइल ऑपरेटर को उपलब्ध बैंडविड्थ बढ़ाने के लिए याचिका दे सकते हैं। इस मामले में कोई भी एंटीना आपको अधिक इंटरनेट की गति नहीं देगा। चौथी, यदि सिग्नल खराब है तो इस मामले में आपको वास्तव में एक बड़े एंटीना की आवश्यकता है। यह वही जगह है जहां मैं आज हूं। मेरा मोबाइल टावर ओवरलोड नहीं है, लेकिन टावर की दूरी कई किलोमीटर है और मेरे और टावर के बीच में पेड़ हैं, इसलिए मुझे अपना एंटीना जितना संभव हो उतना ऊंचा रखना होगा। तो ऐसी स्थिति में मैं मिक्रोटिक LTE आउटडोर डिवाइस का उपयोग करूंगा। इसमें सब कुछ है। मुझे अपने वाईफाई एक्सेस पॉइंट के लिए बस एक ईथरनेट केबल की आवश्यकता है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? सबसे पहले, जाहिर है, हमें LTE इकाई की आवश्यकता है, और दूसरी बात, हमें इसे किसी भी तरह और कहीं स्थापित करने की आवश्यकता है। तो ATL इकाई में ये स्लॉट या खांचे हैं जहां आप इसे किसी प्रकार के गोल पाइप या बालकनी रेल या किसी चीज से जोड़ सकते हैं। यूनिट में इन छेदों का उपयोग पोल पर बांधने के लिए किया जाता है और फिर आप इसे बांधने के लिए जिप टाई का उपयोग कर सकते हैं या इसे बांधने के लिए धातु क्लैंप का उपयोग कर सकते हैं। मुझे अभी तक यकीन नहीं है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, क्योंकि ठीक है, ये गोल प्रकार के पाइप के लिए अधिक उपयुक्त है, लेकिन मुझे यहाँ कुछ और मिला है। यह एक चौकोर पाइप है, इसलिए मुझे कुछ अलग करना होगा और इसे थोड़ा अलग तरीके से माउंट करना होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ फिक्सिंग कोण वर्गाकार पाइप के लिए नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका उपयोग कैसे करना है। इसलिए मुझे डिवाइस को स्थापित करने और इसे थोड़ा अलग तरीके से माउंट करने के लिए कुछ करना होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ फिक्सिंग कोण वर्गाकार पाइपों के लिए नहीं है, लेकिन हम देखेंगे कि इसका उपयोग कैसे किया जाए। अब मुझे अपने ईथरनेट केबल की आवश्यकता है और मुझे पता चला कि चौकोर पाइप अंदर से खोखला है। मैं पाइप के अंदर से केबल डाल सकता हूँ और केबल भी इधर उधर नहीं लटकती, इसलिए मैं इसका उपयोग करने जा रहा हूँ। यह एक एडाप्टर है जिसे हम बेचते हैं। इसे QMX कहा जाता है और जैसा कि आप इस तरफ देख सकते हैं, इसमें यह है चौकोर खांचे, जिससे ऐसा लगता है कि यह चौकोर पाइप में फिट हो सकता है। लगभग पूरी तरह से फिट नहीं हो रहा है। आइए इसके कोनों को घिस दे। ठीक है, मैं अब केबल कनेक्ट कर दूंगा। वैसे मैं ये काम जमीन पर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे घर की छत डाल वाली है। मेरी छत पर जाने के लिए कोई उचित रास्ता नहीं है, इसलिए मेरे पास केवल एक सीढ़ी है। मैं अब एक ईथरनेट केबल को ALT LTE डिवाइस में प्लग कर रहा हूँ। इसके बाद ब्लैक स्प्रे से सारे दाग हटा दें। अब ये खूबसूरत दिखने लगता है। इस तरफ कनेक्टर लगाना पड़ेगा। तार छीलते हैं। मैं आपको केबल बनाना नहीं सिखाने जा रहा हूँ। क्या आप जानते हैं कि मैं केबल क्यों बना रहा हूँ? चूंकि मैं केबल को सीधे घर में नहीं लेके जा रहा हूँ, मैं वास्तव में केबल को 2 भागों में विभाजित कर रहा हूँ। और मेरे पास वहीं एक बक्सा है। आप देख सकते हैं कि वो वहाँ दीवार पर है और उस बक्से में मैं रखूंगा मैप सेकंड माइक्रो राउटर। मैप सेकंड माइक्रो राउटर यह एक बहुत अच्छा छोटा माइक्रोटेक राउटर है। एक PoE इन और एक PoE आउट, और मेरे मामले में इसमें है एक USB पोर्ट जिसकी मुझे आवश्यकता है। उदाहरण के लिए आजकल बहुत सारे कैमरे ऐसे हैं, उनमें पावर के लिए एक USB पोर्ट होता है। मैं सोच रहा हूँ अगर मैं PoE यूज कर रहा हूँ
तो क्यों ना मैं कैमरे को बीच में कनेक्ट कर दूं, और मैं यही करने जा रहा हूं। घर में मेरा माइक्रोटिक ऑडियंस AP मैप सेकंड को PoE शक्ति प्रदान करेगा, और इस मैप सेकंड का PoE आउटपुट के साथ टॉवर पर LTE को पावर देगा और इसलिए कोई अतिरिक्त पावर नहीं। मैप सेकंड का काम बिल्कुल 2 केबलों को जोड़ने जैसा है और साथ ही USB मुझे पावर देगा कैमरा को। मैं मैप सेकंड को इस बॉक्स में रखूंगा। मैं अपना आउटडोर में सुरक्षा कैमरा लगाऊंगा। अब अगले भाग के लिए इस पाइप को वहां तक ले जाना है। आशा करते हैं कि मेरे कैमरे की बैटरी खत्म ना हो। कृपया ध्यान दें कि मैप 2ND राउटर आपको USB पर अधिकतम 1 एम्पियर करंट देता है। सब हो गया। अब हम अपना चौकोर खंभा दीवार पर लगाएंगे। मैं इसे दीवार के ऊपरी हिस्से पर स्थापित करने जा रहा हूं। हम इसे इस तरह से करेंगे। मैं जानता हूं कि आप इसे आसानी से कर लगे। ठीक है, अब हमें केबलों को जोड़ दिया है। मैप सेकंड को वाटरप्रूफ बॉक्स में फिट करना है। जैसा कि मैंने कहा, सब कुछ काम कर रहा है। मैप सेकंड पाइप पर लगे LTE को PoE पावर प्रदान कर रहा है और मैप सेकंड को PoE पावर घर में रखे वायरलेस एक्सेस पॉइंट राउटर से आ रही है। मेरे घर के अंदर जहां मैं अपना वायरलेस एक्सेस पॉइंट लगाऊंगा और मैंने पहले ही USB लगा रखा है। USB एडाप्टर यहाँ है, लेकिन मैं अपना कैमरा बाद में लगाऊंगा। यह इस वीडियो का हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ आपको बताने के लिए है। आपके लिए टिप ये है कि आप मैप सेकंड का उपयोग कई तरह कर सकते हैं। आपके ईथरनेट केबल के एक्सटेंडर, कैमरे के लिए एक एक्सटेंडर प्लस USB पावर या USB द्वारा संचालित अन्य सहायक उपकरण के लिए। ठीक है, अब मैं मैप सेकंड और केबलों को इस बॉक्स में फिट कर दूंगा। मैंने कुछ साटेप छोड़ दिए हैं, जैसे कि आमतौर पर आपको एंटीना अलाइनमेंट को करना होगा, लेकिन ठीक है, मेरे मामले में मुझे पहले से ही ठीक पता है मेरी स्थिति में टावर कहाँ है। और जैसा कि आपने देखा, मेरा पाइप को दीवार पर फिक्स करने के लिए पहले से ही दीवार एक फिक्सिंग माउंट पॉइंट था। इससे पहले कि मैंने इसे पहले ही वहां रख दिया था, इस माउंटिंग के लिए तैयारी कर ली थी, इसलिए आमतौर पर आपको ऐसा करना होगा। मेरे पास जितनी ऊंची सीढ़ी है, उससे ऊंची सीढ़ी ले लो, उस पर चढ़ो और अपने LTE को मोबाइल टावर के तरफ अलाइनमेंट तब तक करो जब तक सिग्नल सही ना हो जाए। लेकिन मेरे मामले में मैंने पहले ही पाइप अटैचमेंट स्थापित कर लिया था। यह एक मेटल ब्लॉक की तरह था, क्योंकि मुझे पता था कि मोबाइल टावर किस तरफ है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इस ऑडियो को हिंदी में डब किया गया है, जिसे सोमेश कुमार, रैक्टस इंडिया, नई दिल्ली, भारत द्वारा किया गया है।